ओके, तो कहानी स्टार्ट होती है अप्रैल 2024 से। इट वाज 25th अप्रैल टू बी प्रिसाइज। एंड इट वाज मेरा एमबीए खत्म होने वाला था, फिर मेरा प्लेसमेंट सीजन भी इट वाज कमिंग टू एन एंड। तो वो पर्टिकुलर कंपनी जब पोर्टल पे आई थी तब दे वर क्लेमिंग कि उनका सैलरी रेंज होगा 10 to 16 लाख सीटीसी। तो बहुत लोगों ने अप्लाई किया था और शायद तभी से मेरा डाउनफॉल भी स्टार्ट हो गया। तो वो एक इंश्योरेंस कंपनी थी, रोल्स के लिए आई थी लाइक बी टू बी सेल्स, बैक एंड ऑपरेशंस, एचआर, अकाउंट्स, अंडरराइटर। सो वो लोग जब कैंपस पे आए, सो द सीईओ केम विद अ बंच ऑफ एम्प्लॉयज और उन्होंने ही आगे जाके प्रेजेंटेशन दिया। द प्रेजेंटेशन वाज प्रिटी जेनेरिक कि इंश्योरेंस क्या होता है, इंश्योरेंस का इंडिया में कितना पेनिट्रेशन है, दिस एंड दैट। इट वाज प्रिटी जेनेरिक प्रेजेंटेशन। एंड वो सीईओ स्टेज पे बात करने के लिए, कुछ करने के लिए आया भी नहीं था। तो अब आती है सिलेक्शन प्रोसेस की बारी। सो टू बी ऑनेस्ट, इट वाज अ प्रिटी लॉन्ग लेंदी सिलेक्शन प्रोसेस फॉर अ फ्रॉड कंपनी। सो द फर्स्ट राउंड वाज एमसीक्यू टेस्ट, जो होता है कि लॉजिकल रीजनिंग, क्वांट्स, इंग्लिश चेक करेंगे आपका। आई डोंट नो मैं कैसे पास हुई विदाउट टेकिंग एनीबडीज हेल्प। सेकेंड राउंड वाज ग्रुप डिस्कशन, मैंने शायद कुछ एक लाइन बोली होगी एंड आई गॉट सिलेक्टेड। और यहाँ से ही रूमर्स स्टार्ट हुए थे। सो द फर्स्ट रूमर वाज कि वो जो आए हैं एम्प्लॉयज जिन्होंने हमारा टेस्ट लिया, दे वर ऑल इंटर्न्स। अब सोचो कि कोई फुल टाइम एम्प्लॉय का इंटरव्यू और टेस्ट एक इंटर्न क्यों ले रहा है। सो सम पीपल पिक्ड ऑन दिस रूमर एंड ड्रॉप्ड मिडवे। एंड गुड फॉर देम, आई एम सो हैप्पी फॉर देम। और जो सिलेक्ट नहीं हुए उस दिन वो बच गए। मुझे ग्रुप डिस्कशन के बाद जब इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था, उसके बीच में द रूमर्स वर गेटिंग स्ट्रोंगर एंड स्ट्रोंगर। द रूमर्स वर लाइक कि कंपनी की कोई ऑफिशियल वेबसाइट एग्जिस्ट ही नहीं करती है। द कंपनी इज यूजिंग यूके की कंपनी का नाम, विच इज ऑल्सो एन इंश्योरेंस ब्रोकिंग कंपनी, एंड दैट सीईओ इज यूजिंग इट्स नेम। एंड ड्यूरिंग दिस टाइम व्हेन आई एम जस्ट अबाउट टू गो टू द इंटरव्यू, मेरे दोस्त मेरे को बैक टू बैक टेक्स्ट कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं कि कृष्णा पता है ना, लाइक हैव यू हर्ड द रूमर्स एंड ऑल, ये इंटर्नशिप नहीं है, दिस इज अ प्लेसमेंट, दिस इज सीरियस। सो जो भी डिसीजन लेगी वी विल सपोर्ट यू बट जस्ट बी श्योर। एंड आई वॉज लाइक, इतना क्या ही बुरा हो सकता है यार। आई मोस्टली बिकॉज ये कंपनी एक कॉलेज प्लेसमेंट के थ्रू आई है। ऑफ कोर्स कॉलेज ने बैकग्राउंड चेक किया होगा, वो ऐसे ही थोड़ी कंपनीज लाएंगे यार। आई मीन हमने भी बहुत बहुत फीस दिया है कॉलेज को, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट वी ट्रस्टेड आवर कॉलेज। आई मीन दे वुड हैव डन देयर बैकग्राउंड चेक। प्लेसमेंट टीम का यही तो काम होता है। मेरा इंटरव्यू हुआ एंड बहुत जेनेरिक ही क्वेश्चंस थे कि हाउ डू यू हैंडल प्रेशर एंड एवरीथिंग, वेरी जेनेरिक क्वेश्चंस। ग्रुप डिस्कशन में जो जो लोग सिलेक्ट हुए थे उन सबको ही ले लिया था। वी वर लाइक 16-17 पीपल। सीटीसी भी वही ऑफर कर रहे थे जो स्टूडेंट्स बोल रहे थे, या फिर वो बांट रहे थे, विच इज़ अगेन अ रेड फ्लैग। उनका जस्टिफिकेशन ये था कि उतना बी टू बी सेल्स से आपको उतना रेवेन्यू लाना पड़ेगा। तो हम सिलेक्ट हुए, हमने घर पे बताया, थोड़ा बहुत रूममेट्स के साथ सेलिब्रेट किया। बट नेक्स्ट डे से ही एवरीथिंग स्टार्टेड टू चेंज। एक एम्प्लॉई ने उसके लिंक्डइन पेज पे कमेंट किया था कि ये एक फ्रॉड आदमी है, इसने मेरी सैलरी नहीं दी, काम करवा के लिया फिर भी सैलरी नहीं दी। एंड एक्चुअली लिंक्डइन पे ऐसे कोई लेजिट एम्प्लॉयज नहीं थे। सो सम ऑफ द सिलेक्टेड पीपल वेंट टू द थाने एड्रेस। उधर ऑफिस एग्जिस्ट ही नहीं करता था। एंड राइट नाउ आई एम थिंकिंग कि इतने रेड फ्लैग्स थे, अभी बताते हुए भी आई एम फीलिंग सो स्टूपिड। बट आई वी ऑल्सो ट्रस्टेड आवर कॉलेज। तो वी ऑल क्विकली सेट अप अ मीटिंग विथ आवर प्लेसमेंट सेल। एंड जो फैकल्टी जो इंचार्ज थी जिन्होंने ये कंपनी लाई थी कैंपस पे, सो शी स्पोक टू अस फर्स्ट। तो वो फैकल्टी का कहना था कि वी हैव बिन रिसर्चिंग ऑन दिस कंपनी एवर सिंस यू गाइज आर रेजिंग कंसर्न्स, एंड
ही इज़ नॉट अ फ्रॉड आदमी। उसने अभी ही जस्ट एक रियल एस्टेट कंपनी के साथ डील क्रैक की है करोर्स में। आप एक एम्प्लॉयी पे भरोसा मत रखो, उसने काम नहीं किया होगा। सो जस्ट जो डोंट जस्ट ट्रस्ट दिस वन पर्टिकुलर एम्प्लॉयी। देयर आर एम्प्लॉईज इन द ऑफिस, देयर एग्जिस्ट अ लेजिट ऑफिस इन मुंबई। यूके का नेम यूज़ कर रहे हैं बिकॉज़ दे आर इन द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग Indian operations. So that's why he is using the UK name, which again he was using it illegally. वो बाद में हमको पता चला। फिर हमारे कॉलेज डायरेक्टर के साथ एक मीटिंग हुई विद ऑल द फैकल्टीज। दे टोल्ड मी कि इफ़ यू वांट टू ड्रॉप फ्रॉम दिस पर्टिकुलर कंपनी यू कैन ड्रॉप फ्रॉम दिस पर्टिकुलर कंपनी, यू कैन सिट थ्रू द प्लेसमेंट अगेन। जो कि एक एक्सेप्शन था बिकॉज हमारा लाइक हमारे कॉलेज का रूल ये है कि वंस यू गेट अ कंपनी, अगर आप हो गए सिलेक्ट, तो यू कैनॉट सिट फॉर एनी अदर प्रोसेस। तो क्या वो फुल्ली श्योर खुद भी नहीं थे, या उनको कुछ आगे हुआ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी थी? बट दे ऑल्सो गेव अस अ चांस टू सिट इन द प्लेसमेंट प्रोसेस अगेन, सो आई डोंट नो। 16 लोगों में से 3 लोग ड्रॉप्ड बिकॉज दे वर स्टिल अनश्योर, दे वर स्टिल डाउटफुल, एंड दे गॉट सेव्ड एक्चुअली। मैं पागल थी जो मैंने ज्वाइन कर लिया। जॉइनिंग के दिन ऑफिस गए, ऑफिस एकदम ऐसा शेडी। तो वही इंटर्न्स जो हमारा इंटरव्यू लेने आए थे वही आज हमको बोल रहे हैं कि आप सब लोगों को पता चल गया ना कि दिस इज़ नॉट अ लेजिट ऑफिस, ये थोड़ा फ्रॉड है, हमने तो इसको प्लेसमेंट में आने से ही मना कर दिया है, वी आर नॉट इवन गेटिंग आवर स्टाइपेंड। एंड आई वाज लाइक, प्रो, तो सब पता था तो तब क्यों नहीं बोला हमको? आपकी तो इंटर्नशिप है, हमारे यहाँ पे फर्स्ट जॉब है। एंड द इंटर्न्स वर ऑल्सो फ्रॉम अ वेरी गुड कॉलेज फ्रॉम मुंबई। एक इंटर्न तो सीईओ से लड़ भी गया था कि सैलरी नहीं आई इसीलिए। सो उधर और 3 एम्प्लॉयज़ थे जो और दूसरे कॉलेज से दे वर प्लेस्ड। तो वो काम भी करते थे, उनकी सैलरी नहीं आती थी, किसी-किसी की सैलरी आ रही है, किसी की नहीं आ रही है, झगड़ा करने पर सैलरी आ रही है, और सैलरी आती भी थी तो जीपे से आती थी। और जो ऑफर लेटर पे एचआर की साइन थी, इट वाज नॉट अ लेजिट एचआर। वो उसकी बेटी थी, हु इज नॉट एन एचआर, हु इज स्टडिंग इन कॉलेज, मे बी हमसे वो छोटी है। इज दिस इवन लीगल? बट ही हैज डन अ लॉट ऑफ इलीगल शिट। हाउ इज ही गेटिंग अवे विथ एवरीथिंग? और हम सबको रोज यही टेंशन थी कि सैलरी मिलेगी या नहीं। बट देयर केम अ पॉइंट जब सीईओ ने खुद ही बोल दिया था कि अगर टारगेट्स कंप्लीट नहीं हुए तो सैलरी नहीं मिलेगी। ब्रो, वी ऑल आर फ्रेशर्स, और कोई ज़ीरो पे नहीं था। कि सभी ने कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन तो दिया था, उन्होंने प्रॉपर ट्रेनिंग भी नहीं थी। और डे वन से कौन बोलता है कि पूरा आपको टारगेट कंप्लीट करना ही पड़ेगा? पुराने एम्प्लॉयज़ भी थे, जिन्होंने टारगेट कंप्लीट किए थे, उनकी भी सैलरी नहीं हुई। उसका इंटेंशन था ही नहीं कि किसी को सैलरी देना, ही जस्ट वांटेड कि उनसे काम करवा के लिए। The employees were basically middle-aged salespeople, so not really जिनका लिंक्डइन हो। बीच में हमारे जॉब रोल्स भी चेंज हुए, हमारा पैकेजेस भी चेंज हुए, एज इफ ही वांटेड टू गिव अस अ सैलरी। मेरा बहुत बड़ा झगड़ा भी हुआ उससे। एंड इन सब के बीच वो अलग अलग कॉलेजेस से और स्टूडेंट्स हायर कर रहा था, एंड ही स्टिल डज टू दिस डे। हमने कॉलेज को इन्वॉल्व करने की कोशिश की उसके बाद, बट इतना सपोर्ट नहीं मिला, तो हमने इवेंचुअली सब ने जॉब छोड़ दी। एंड आई नो व्हाट यू गाइस आर थिंकिंग कि कृष्णा, इतने सारे रेड फ्लैग्स थे, फिर भी हाउ डिड यू गो अहेड विद दिस? सो द आंसर इज, उस वक्त सिचुएशन ऐसी थी कि आई वॉज डेस्परेट। मेरा कॉलेज ख़त्म होने वाला था, कोई जॉब ऑफर नहीं थी। एंड इफ़ आई सैट थ्रू द प्लेसमेंट अगेन, आई डोंट नो इफ़ आई गेट द प्लेसमेंट थ्रू प्लेसमेंट प्रोसेस, और बाहर से अगर ढूंढने जाऊँ तो फिर भी मुश्किल है। बट नाउ दैट आई थिंक कि अगर मैं ड्रॉप कर लेती उधर से तो शायद मेरे वो कुछ महीने बच जाते। आई डोंट नो, समथिंग वुड हैव बीन डिफरेंट डेफिनेटली, बट तब सिचुएशन ऐसी थी कि
I thought this was a good option. And we trusted our college way too much. And this is actually a decent college too. So I would just say ki just don't be fully dependent on the college placement. If the company comes, आप अपना research please खुद करो. Especially जब वो company आपको shady लग रही है या फिर you have not heard about that company, then please do your research. Don't be fully dependent on the college. उनको शायद अपने बच्चे बस प्लेस करवाने हैं ऑन पेपर, बट it's your future. It will cost you and not them. There was a lot of emotional breakdown, mental breakdown. Students had changed their cities for this shitty job. Also, I don't know how he is getting away with everything. He is a CEO of a fraud company. He is using UK company's name illegally. He is also a creep, by the way. He messages people. So yeah, that's my placement nightmare story. If you enjoyed it, please drop a like. Thank you.